महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की एकनाथ शिंदे की बगावत। बागी विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे। शिंदे ने कहा कुल 40 विधायक उनके साथ। 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना लिखा। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। धर्म के मुखौटे में अधर्म का साथ देने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे को विधायकों का नया गुट बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार एक पत्र पर कराए गए विधायकों के हस्ताक्षर। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ 33 शिवसेना के विधायक हैं। मुंबई में आज सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस नेता कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच आज हो सकती है मुलाकात। आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की बैठक होगी। बगावत के बाद पहली प्रतिक्रिया में बोले एकनाथ शिंदे, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक। उन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया। सूरत में बागी एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना नेता नार्वेकर और फाटक। उद्धव ठाकरे ने दोनों को मनाने के लिए भेजा था। 1 घंटे तक चर्चा जरूर चली, लेकिन सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव की पहली तस्वीर आई सामने। शिवसेना की मीटिंग में हुई नारेबाजी। बगावत के खिलाफ जोश में दिखे शिव सैनिक। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की मांग है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ बनाए सरकार। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा एकनाथ शिंदे शायद बीजेपी के दबाव में झुक गए। सूरत में हमारे 2 विधायकों से मारपीट हुई। नितिन देशमुख को तो हार्ट अटैक भी आया। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा पार्टी में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक पल भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा दे उद्धव। मुंबई में उठे सियासी तूफान के बीच दिल्ली में हलचल तेज। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात पर सियासी कयास जारी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। मुंबई में देर रात महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बीजेपी नेताओं की मीटिंग। दिल्ली में बैठक करने के बाद देर रात मुंबई पहुंच गए थे। बीजेपी विधायक गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस के घर हुई मीटिंग को लेकर कहा अगर एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाया तो बीजेपी समर्थन देगी। शिवसेना में मचे घमासान पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार है। सियासी संकट में अब पुलिस की एंट्री। सूरत में मौजूद शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की पत्नी ने कहा मेरे पति लापता, उनकी जान को खतरा। मुंबई पुलिस जांच कर सकती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में संकट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा खुश। कहा यह उद्धव सरकार के जाने का काउंटडाउन है। उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद में ही जेल गई थी नवनीत। देश की सुरक्षा पर सरकार को सलाह देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अब कहा है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना सही है और आने वाले वक्त की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। पहले की सरकारों ने तो ऐसे फैसले डर से टाल दिए थे। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा योजना में अब कोई बदलाव नहीं होगा। तीनों सेना प्रमुख ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अग्निपथ स्कीम को लेकर मौजूद भ्रम को दूर करने के लिए आज सुबह 11 बजे पूर्व थल सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं से संवाद करेंगे। बिहार में अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर महागठबंधन के विधायक निकालेंगे मार्च। आरजेडी के विधायक सुबह 9 बजे से निकालेंगे मार्च। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना अग्निपथ का समर्थन किया। 4 साल के कम से कम ट्रेनिंग लेके अपने आप को मजबूत करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और देश के सेवा में लगोगे
सेना भर्ती योजना अग्निपथ पर हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर विवाद। सांसद रामचंद्र ने कहा, युवाओं को बलात्कार, नशे की लत से बचाने के लिए अग्निपथ जैसी योजनाओं की बहुत आवश्यकता है। नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी। अग्निपथ पर बिहार के नेता रामसूरत राय के बिगड़े बोल। कहा, आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उसको हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग भी लगे हुए। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा में बिहार पुलिस ने पटना में आरोपी गुरु रहमान के ठिकानों पर मारे छापे। कोचिंग संचालक गुरु रहमान पर छात्रों को भड़काने के आरोप हैं। गुरु रहमान ने कहा, मैं अहिंसा का पुजारी हूं। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में चला आदिवासी और महिला कार्ड। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। 25 जून को करा सकती हैं नामांकन। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद हुआ ऐलान। शरद पवार के मना करने के बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर लगी मुहर। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प। मार्च रोकने पर अलका लांबा का पुलिस से विवाद। भूपेश बघेल भी सड़क पर बैठे। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बोलो नहीं, हत्ती तो है अकेली, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ। हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। लखनऊ में बन रहे कुत्तों के पार्क के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, कुत्तों के पार्क के लिए बजट कहां से आया। दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग। मनोज तिवारी ने अस्पताल बनाने में गड़बड़ी पर सिसोदिया के खिलाफ जांच की मांग की। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, बीजेपी और उपराज्यपाल मिलकर दिल्ली में काम रुकवाना चाहते हैं। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। AK-47 गन रखने के केस में दोषी हैं अनंत सिंह। साल 2019 में पुलिस ने अनंत के घर से पकड़े थे हथियार। छिन सकती है अनंत सिंह की विधायकी। केरल के सोना तस्करी केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पीएम से इस केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। सोना तस्करी केस में स्वप्ना ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और तभी से सीएम का इस्तीफा बीजेपी मांग रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह कर्नाटक में 15,000 लोगों के साथ किया योग। मैसूरू पैलेस ग्राउंड में हुआ आयोजन। मोदी बोले, योग ने दुनिया को रोग से मुक्त किया। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। स्कूल कॉलेजेस समेत पूरे उत्साह के साथ मदरसों में भी आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। बच्चों ने किया योग। 5 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज देश में नए कोरोना केस कम रिपोर्ट किए गए। 24 घंटे में 9,875 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 17 की मौत केरल और महाराष्ट्र में आ रहे हैं सबसे ज्यादा केस। गुजरात में 105 साल की बुजुर्ग ने 100 मीटर की रेस जीती। इस प्रतियोगिता में 85 साल से ज्यादा उम्र के ही लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन 105 साल की रमाबाई वहां पर अकेली ही पहुंची और फिर दौड़ लगाकर चैंपियनशिप अपने नाम की। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 सदस्यों के शव मिलने के केस में पुलिस का खुलासा। लोन देने वाले माफिया कर रहे थे परेशान। पुलिस ने 25 लोगों पर मामला दर्ज किया। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 27 जून तक बढ़ी। पंजाब के मनसा में बिश्नोई का मेडिकल कराया गया। मेडिकल करवाने के दौरान सिविल अस्पताल के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हिसार के किरमारा गांव तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने किरमारा गांव में छापामार कार्रवाई की। गांव से 2 युवक मनीष और नवदीप को गिरफ्तार किया गया है। इन युवकों के घर ही रुके थे मूसेवाला को मारने वाले शूटर। मूसेवाला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोनों शूटर्स ने किए कई खुलासे। हथियारों के 3 सप्लाई के जरिए मिलते थे हथियार। एक सप्लायर अमेरिका में, जबकि दूसरा यूपी में और तीसरा जेल में बंद है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बिहार में कोसी नदी का कोहराम शुरू। सुपौल में नदी किनारे जमीन का कटाव हो रहा है। 10 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराया। पूर्वोत्तर राज्य असम पर मौसम की मार जारी। बाढ़ और बरसात से हुए हादसों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत। 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से जाना हाल। पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद बुरा हाल। सिलीगुड़ी में लोगों के घरों दुकानों में घुसा पानी। कल 24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। असम के नगांव में बाढ़ और बारिश का कहर। असम में 55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। हिमाचल के रोहतांग में हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग के अटल टनल के पास चारों तरफ दिखा बर्फ ही बर्फ। लखनऊ में देर रात खूब हुई मूसलाधार बारिश। लखनऊ के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। महाराष्ट्र के पालघर में मानसून के आने से पूरे जिले में तेज बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। अच्छी बारिश होने से किसान काफी खुश भी नजर आए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News,
आपको रखे आगे।